के जितने भी सोमवार पड़े 4 या 5, उसके दूसरे दिन मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। मंगला गौरी मंगल कामनाओं की पूर्ति करती हैं, अखंड सौभाग्य सौभाग्य को अखंडता बनाए रहती है और कुमारी कन्याओं को मनचाहा वरदान देती है। इस महीने में मंगला गौरी, श्रावण का मंगला गौरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय जब माता गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से रास के लिए इसी समय सावन के महीने में जब महादेव जी का समय था, उस समय गोपियों ने भी मंगला गौरी पूजा की थी। उसी के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने रास मंडल तैयार किया था। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा रहेगी तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। मंगला गौरी श्रावण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अखंड सौभाग्यवती स्त्री के पति या पत्नी में नोकझोंक हो तो मंगला गौरी के दिन या शाम के समय प्रदोष वेला में या कभी किसी टाइम भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान माता जी को स्नान से इस तरह से पूजा सामग्री, पान, बेलपत्र, सुपारी सब कुछ लेकर इस तरह से माता रानी की विशेष पूजा आराधना करने, मंगला गौरी पूजा आराधना करने वाले 2 लोटा जल शिवलिंग और महादेवी माँ पार्वती जी, माँ गौरा जी जो अखंडता और सौभाग्यता का प्रतीक है, कुमारी कन्याओं को मनचाहा वरदान देने वाली है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए आपको आज मंगला गौरी यानी आज है 15 जुलाई, जितने भी सावन में अगर 4 सोमवार पड़े तो दूसरे दिन मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। मंगला गौरी मंगल कार्यों की पूर्ति करती हैं। तो जाइए जानते हैं किस तरह से मंगल गौरी की पूजा करनी। अगर आप सौभाग्य स्त्री हैं तो मंगला गौरी माता रानी को 3 वस्तु सौभाग्य की वस्तु विधान की। अगर आप कुमारी कन्या तो लास्ट जी जब मंगला गौरी की लास्ट दिन हो यानी चौथा मंगला गौरी पूजा हो तो उस दिन मंगला गौरी माता को हरे रंग की चूड़ी, हरे वस्त्र से, हरे पुष्प, हरे कलर की चूड़ियाँ, सभी श्रृंगार की सामान माता रानी को श्री चरणों में समर्पित किए। और इस सभी स्त्रियों से निवेदन की जिस स्त्री की पति पत्नी में नोक-झोंक आपस में मन नहीं रहे तो इस मंगला गौरी के दिन 11 सुहागन स्त्रियों को मंगल कामना करती माँ गौरी इसी के चरणों में 11 वस्तुएं जो अखंडता और सौभाग्य का प्रतीक हो वो मंगला गौरी के श्री चरणों में समर्पित करके दोनों पत्नी पूजा आराधना करने के बाद शाम के समय प्रदोष वेला में चौमुखा दिया जलाकर, आज वैसे भी पंचमी तिथि तो आज 5 दीप जलाइए। जो तिथियाँ उस तिथि के अनुसार माता गौरी जी की पूजा आराधना करें और पूजा करने से माता जी से प्रार्थना की हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी क्लेश है माता रानी दूर कीजिए। ऐसा करते हुए माँ गौरा जी की श्री चरणों में समर्पित किया अखंडता और सौभाग्य का प्रतीक वस्तु को माता जी से प्राप्त करके सभी सुहागन स्त्री 11 जितने भी आप कर सके वो किसी अखंड स्त्री को, अखंड सौभाग्य स्त्रियों को वो भेंट में दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और माता जी पर विशेष ध्यान दी, लाल पुष्प तो बहुत ही प्रसन्न है, इसलिए माता रानी को सबसे पहले माता जी का पूजा श्रृंगार करते हैं। उसके बाद भगवान जी की कृपा दृष्टि मिलती है, जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। तो सबसे पहले माता जी का पूजा आराधना करेंगे, जल से माता जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद माता जी को अखंडता और सौभाग्य का सिंदूर, माता गौरा जी को सिंदूर जो पीला सिंदूर है, लाल सिंदूर माता जी किसी नहीं चढ़ाना चाहिए, माता जी को पीला सिंदूर समर्पित करिए। अगर आप कुमारी कन्या है तो माता जी को इस तरह से पूजा कर। अगर आप सौभाग्य स्त्री हैं तो आपको सुहाग की सूचक वस्तुएं जैसे चूड़ी, लाल कलावा, पीला चंदन या सिंदूर, आज कई सामग्रियां हैं जैसे सुहाग की वस्तुएं हैं, मेहंदी, रोली, सभी चुनरी, पियड़ी, आज से माता जी का विशेष तरह से पूजा करिए। कलावा ले लीजिए, माता जी के श्री चरणों में कलावा समर्पित कीजिए। माँ जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहेगी। माता जी एक नाम है। माता जी ने जब भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्ति के लिए माता जी ने तपस्या किया था, उस समय माता जी ने कई करोड़ों तपस्या करती हुई माता जी ने कई दिनों तक आहार नहीं लिया। जब माता जी ने कई दिन तक जल पी करे, कुछ दिनों तक माँ गौरा जी ने बेलपत्री खाया, उसी समय माता गौरा जी की माँ ने उनका नाम उमा रखा, अपर्णा रखा। अपर्णा बेलपत्रों को ग्रहण करती थी, इसलिए माता जी के श्री चरणों में बेलपत्री। मंगला गौरी के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि मंगला गौरी के दिन माता जी के श्री चरणों में बेलपत्री जरूर रखिए। साथ में अगर महादेव जी के पास, अगर आपके पास धतूरा, बेलपत्री आज जितने भी से माता जी के श्री चरणों में रखते हुए माता जी सामने माता जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, हर मुश्किल घड़ी में सहारा करने वाली हैं। और माता जी के श्री सामने में घी का दीपक जला दीजिए और माता जी से प्रार्थना करिए, हे माँ मेरे जीवन में आ रही हर बाधाओं को दूर की, हे माँ गौरा, हे माँ आदि जगदम्बा, हे जगत जननी जगदम्बा, हे माँ आप संतान को निर्धन कुमारी कन्याओं का अच्छा मनचाहा वरदान देने वाली हो। जिस स्त्री का गोद सुना है उस स्त्री को गोद को भरिए। इस तरह से माता जी के सामने दीपक जला दीजिए और माता जी से विशेष पूजा आराधना करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ देवी माँ गौरा हैं।
इस तरह से माता जी को भोलेनाथ जी को भी आज पंचमी तिथि है, तो साथ में महादेव जी की भी पूजा विशेष है। श्री शिवा सावन में जितने भी दिन है, माँ गौरा, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आज सभी का ये दिन है। भोलेनाथ जी के सब परिवार की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव भोले बाबा आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान जी के पास फल फूल आज से जैसे भोग लगा दीजिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सब दुख काटो मारा, विश्व है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा। हर हर महादेव। जय माँ गौरा जी की आप लोग हर हर माँ, जय माता दी, जय माँ पार्वती पते हर हर महादेव से आप लोग कमेंट कर हर हर महादेव जी का आशीर्वाद जरूर करिए। इस तरह आज का शुभ तिथि, अगर आप सुबह मंगला गौरी पूजा की शुभ मुहूर्त था 11:43 से लेके 12:45 तक है, और शाम के समय शाम को जब मध्यास्त हो जाए, प्रदोष तिथि हो जाए, शाम के 6:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक माता जी का गौरी मंगला पूजा बहुत विशेष व्रत है। खासकर अखंड सौभाग्य स्त्री के लिए ये व्रत बहुत ही उत्तम है। कृपया सभी माताओं बहनों से निवेदन है, मंगला गौरी पूजा सोमवार के दूसरे दिन, जब आप माँ भोलेनाथ जी का सोमवार का व्रत, आप मंगला गौरी व्रत को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि यदि आपने सोमवार व्रत को धारण किया तो आप मंगला गौरी व्रत को धारण न करते हुए सबसे पहले भगवान जी की पूजा अर्चना करें। माँ गौरा जी की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद, विधि के अनुसार करने के बाद, आप माता जी की कृपा दृष्टि से प्रसाद के रूप में प्रसाद ग्रहण कीजिए, और आप सोमवार का व्रत का पारायण भी कर सकती हैं। माता जी जीवन में आ रही, क्योंकि माता ने भाव की भूखी है। क्यों? ममता मई माँ जगदम्बा है, जगत जननी है, जगत रूपा है। इनकी पूजा आराधना करने वाले सभी जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ गौरा का इस सावन में बहुत ही, हमें तो सबसे बेहद इंतजार रहता है। जिस तरह से हम सावन मंगल कामनाओं की पूर्ति हो जाती हैं, हर जीवन में आ रही हर बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो माता जी की श्री चरणों में सबसे पहले हमें लेना है पान का पत्ता। उपाय है, अगर आपके जीवन में गृह क्लेश है, घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आपको लेना है सावन के मंगला गौरी पर पान लेना है। पान के ऊपर रखना है सुपारी और काली मिर्ची रखकर, सुपारी, इलायची, पान के पत्ते, आज से माता जी की पूजा अर्चना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माँ जी के श्री चरणों में समर्पण कीजिए। माता जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता जी, जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। माता जी के चरणों में हाजिरी लगा दीजिए। आप सभी हमारे यूट्यूब फैमिली, जितने भी फैमिली हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जो भी इन कामना ऐसा दर्शन माँ का शुरू करती, माँ मंगला गौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता जी की कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए माता जी के से चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती पते। जो भी जगत जननी माँ जगदम्बा है, जगत जननी माँ गौरा, इस मंगला गौरी पूजा करने वाले सभी जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो। अखंड सौभाग्य स्त्री को अखंडता सौभाग्य प्रदान करे। जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को, इस पूजा को धारण के, उसके सभी मंगल कार्यों को पूर्ति करे। हे माँ गौरा, हे जगत जननी जगदम्बा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा सब दुख काटो मारा, विश्व है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, भोले बाबा सब दुख काटो माँ। आप सभी माता जी की चरणों में इस तरह से माता जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करने वाले सभी जातक की सभी मनोकामनाएं माँ गौरा जी पूर्ण करती हैं। आइए अब करते हैं भगवान शिवलिंग जी का अभिषेक, क्योंकि मंगला गौरी की पूजा के बाद घर में रखे शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही महत्व है। और सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भगवान भोलेनाथ जी माँ मंगला गौरी की पूजा कि मुझे बहुत सारी बधाई। माँ गौरी जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
इस तरह से भगवान जी की पूजा आराधना करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव। 2 लोटा जल लीजिए। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना। आज है पंचमी का तिथि। पंचमी के दिन कांवड़ यात्रा का जल होता है। अगर आप किसी पवित्र नदी या गंगा जी या कहीं नहीं जा सकते, अपने घर के ही मंदिर से 2 लोटा जल ले लीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही मंदिर में 2 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक कीजिए। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी पर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा जल करने वाले जब तक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान भोलेनाथ जी पर इस तरह से 2 लोटा जल एक साथ की धारा में धारण करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। शिव शंभो। जय भोलेनाथ जी की। महादेव जी की इस तरह से पूजा श्रृंगार करिए। आज है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ जी के पास चढ़ाई गई समीपत पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेकर वही पत्र को उठाकर अपने घर की दहलीज पर रखने से सभी आपके घर में सर्प आज की भय नहीं रहेगा। कहते हैं समीपत्र आस्तिक मुनि का नाम लेने वाले से घर में कभी सर्प बिच्छू आज नहीं आते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला। भोले बाबा सब दुख काटो मारा। वे शिव सावन में जितने भी सोमवार पड़े सोमवार के दिन भगवान महादेव के पास बेलपत्री चढ़ाते हुए बेलपत्री का चंदन लाल चंदन या पीला चंदन से भगवान जी का चंदन ही लगा देते हैं तो सभी भगवान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहते हैं सावन महीना भगवान भोलेनाथ जी को एक बेल शिववार पड़े महादेव जी को एक बेलपत्री अर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सभी कार्यों की पूर्ति हो जाती है। महादेव जी पर मात्र एक बेलपत्री चढ़ाने वाले जब तक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय भगवान जी पर काली तिल्ली इस तरह से काली तिल्ली चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव जी पर दूध से अभिषेक करने वाले सावन के महीने में सदाशिव अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सावन के महीने में 2 लोटा जल और दूध से भगवान अभिषेक करने वाले संतान प्राप्ति का वर मानने वाले को भगवान संतान सुख की प्राप्ति जरूर करते हैं। महादेव जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय सभी पुष्प महादेव जी को कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से भगवान भोलेनाथ जी पर एक सफेद पुष्प चढ़ाने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी को सभी पत्र समर्पित कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। लाइक सब्सक्राइब से शुरू कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी और माँ पार्वती कृष्ण कन्हैया आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। कहते हैं सावन का महीना हो और साथ में 2 लोटा जल हो तो सारे समस्या
समस्या का हल है। महादेव जी पर विश्वास के साथ किया गया हर कार्य भगवान भोलेनाथ जी अवश्य पूर्ण करते। कहते हैं देर लगेगी पर महादेव जी जरूर पूर्ण करेंगे। विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके सामने अपना मन की कामना महादेव जी की दुनिया वाले से कहने से अच्छा है हम महादेव के शरणों में अपनी कामना कहें, क्योंकि दुनिया वाले तो पीठ पीछे हमारी हंसी लेंगे। अरे कहना है तो भोलेनाथ से कहो जो सारे कष्टों को दूर करते हैं। होने को तो कोई नहीं डाल सकता, होने को तो कोई नहीं डाल सकता, पर भाग्य का लिखा बदलना और पलटना तो महादेव के हाथ में है। इन्हीं से सब कुछ कहना। जिस तरह गुलाब की पत्तियां सूख जाने पर भी अपना महक नहीं छोड़ती, वैसे ही महादेव जी अपना साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि महादेव जी का बनाया हुआ ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक जीवन में आ रही हर बाधा है, क्योंकि सावन महीने में जिस तरह से हमें हरियाली हरियाली दिखती है, बादलों का छा जाना, पर बादलों का अचानक से पानी बरसने से छा जाना, उस तरह हमारे जीवन में जो भी ग्रह कलेश दुख बाधा है, महादेव की कृपा अगर हो जाएगी तो सारे बादल के जीवन में आ रहे सभी कष्ट बादल के रूप में जो छाए हुए हैं वे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगला गौरी पूजा करने का विशेष महत्व है कि मंगल कार्यों की पूर्ति करती है। सावन महीने में जितने भी पूजा है, माँ जी का पूजा, गौ भगवान भोलेनाथ जी का, गणेश जी का, वो सब भगवान भोलेनाथ जी की सब परिवार का है। जब भगवान श्री हरि चतुर्मास के से सैया पे चले जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी सारे कार्यभार को संभालते। इसी समय सावन महीना इतना महत्व क्यों है, क्योंकि सावन महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी ने हलाहल विष को ग्रहण किया था। उसी समय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी और सभी देवी देवताओं ने जब देखा का हाहाकार पृथ्वी पर मची हुई है, उसी समय भगवान भोलेनाथ जी पर दूध पंचामृत से लेकर से उसी समय भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ाया गया था। उसमें सावन का महीना चलता, भगवान बादल के रूप में भगवान भोलेनाथ जी अभिषेक कर रहे थे, और जब जो कई हजार जल धाराएं बह रही थी, उसी समय भगवान भोलेनाथ जी को उस हलाहल विष से जो शांति मिली थी, उसी से पृथ्वी कई ब्रह्मांड में हाहाकार जो मचा हुआ था शांति, इसी दिन से सावन महीना बहुत विशेष महान जाता है। उसी समय श्रावण महीना ये भी माना जाता है माँ गौरा, माँ पार्वती ने जितने भी रूप धारण किए थे भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्ति के लिए, इसलिए सभी कुंवारी कन्याएं, अखंड सौभाग्य स्त्रियां इस सावन महीने में धारण करती हैं, सभी व्रत को धारण करती हैं। जो हरिकाल का तीज हो या सावन का सोमवार हो, मंगला गौरी व्रत हो, चतुर्थी हो, पंचमी, जितने भी व्रत होते हैं वो सावन महीने में किया जाता है। ऐसा करने से भगवान जी की कृपा दृष्टि मिलती है, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा सब दुख का तुम्हारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा सब दुख का तुम्हारा, ऋषि मंगलकारी, विषय मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा। भगवान भोलेनाथ जी पर 108 चावल के दाने हो, 108 गेहूं के दाने हो, अगर 108 लाल पुष्प की पंखुड़ियां मिल जाती हैं भगवान भोलेनाथ जी पर, 108 हरे मूंग, सबके अलग अलग होते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी पर 108 चावल के दाने चढ़ाते तो आपके घर में जितनी भी क्लेश बाधा है वो सब दूर हो जाती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी पर गेहूं के दाने 108 चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं का दाना अगर रोजाना खासकर चतुर्थी के दिन भगवान जी पर चढ़ाया जाता है। अगर आप रोज भी सावन के महीने तो आपको 108 चावल के गेहूं के दाने जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से घर में संतान सुख का प्राप्ति जरूर होती है, खास करके वंश की वृद्धि हो जाती है। भगवान भोलेनाथ जी को जो चढ़ाने से कई समय से चल रहा रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी पर जौ के दाने भी चढ़ाने से सभी कार्यों की पूर्ति हो जाती है। भगवान भोलेनाथ जी पर अष्टगंध चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते। भगवान भोलेनाथ जी अष्टगंध का चंदन चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने भी भगवान, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है,
जी कहीं से भी, और रुद्राक्ष का भगवान भोलेनाथ जी के जल के पात्र में डालकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करिए, वही जल को ग्रहण कीजिए। आपके घर कितने भी रोग बाधा वो दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भाइयों से निवेदन है, जितने भी भाई कांवड़िया यात्रा बन रहे हैं, कांवड़िया यात्रा में शामिल, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया भांग या किसी भी प्रकार का नशा से भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना तो नशा करते थे, ना ही किसी को अपना नशा के को देखना चाहते भगवान भोलेनाथ। तो भाव की भूख से हमें ठंडा ठंडा जल का, अगर गंगा जल हो तो गंगा जल, नहीं तो घर से ही अपने गल की मटके या जल से ही भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को ने कभी भी भांग का नशा या किसी प्रकार का नशा नहीं किया। ये इंसान ने बनाया भगवान भोलेनाथ जी। जब भी इसको धारण किया था उस समय ठंडा की जैसे ठंडाई प्राप्ति होती है, उससे भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर वही भांग को चढ़ाया गया था। ना तो भगवान ने कभी किसी प्रकार का नशा करते, ना हाँ उन्हें भस्म बहुत प्रिय है। भस्म चढ़ाने से वो शमशानवासी है, औवरदानी है। अगर इस महीने में अगर आप किसी प्रकार का भस्म ना मिल सके तो आपको लेना है दुर्वा, जो सफेद दुर्वा, उसको सुखाकर जलाकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कर सकते हैं। भस्म भगवान जी को बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय भस्म से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक की लीजिए। और 23 जुलाई को महाशिवरात्रि महासंयोग है। आप लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान भोलेनाथ जी के गुरु जी ने बताया, पार्थिव शिव अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन, अगर आप पुरोहित बुलाकर आप रुद्राभिषेक कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे भी आपको बन सके आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर में ही छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक जो मेरे यूट्यूब में आप सामग्री दे सकते हैं। गुरु जी भी बताए, आप कहीं भी जाकर पार्थिव शिवलिंग जो शिवरात्रि सामग्री वो करिए, आपकी भगवान भोलेनाथ जी आपकी जो भी मनोकामना है महादेव जी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा सब दुख काटो हमारा, देश है मंगल। गंगा जल आप भगवान भोलेनाथ जी पर समर्पित कीजिए। सावन में जितने भी दिन हो भगवान भोलेनाथ जी पर गंगा जल और शहद डालकर भगवान भोलेनाथ जी को जरूर समर्पित कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा सब दुख का तो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा सब दुख आटो, प्रीति लगा लो शिव शंभू से, प्रीति लगा लो माँ गौरा से, जिनका दिया ये चोला है दुनिया वाले कुछ भी ना देंगे, दुनिया वाले कुछ भी ना देंगे, देने वाली माँ गौरा है। प्रीति लगा लो माँ गौरा से, जिनका दिया ये चोला है, प्रीति लगा लो सिद्धि विनायक से, जिनका दिया ये चोला है। दुख न कहियो किसी से भैया, बाहर वाले हंसते हैं, दुख तो कहना माँ गौरा से, दुख तो कहना माँ भोलेनाथ से, जिनका दिया ये चोला है। दुनिया वाले कुछ भी ना देंगे, देने वाली माँ गौरा है। अंगने में आए शिव शंकर, बलम बेल पतरी बिछाईदा, बेल पतरी बिछाईदा, बेल पतरी बिछाईदा। अंगने में आए शिव शंभू, बलम बेल पतरी बिछाईदा। भांग धतूर
पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावई, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावई। भांग धतूर कहाँ पाई, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। अंगने में है शिव शंकर, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। स्नान पीला पीताम्बर शिव के मन ही न भावई, पीला पीताम्बर शिव के मन ही न भाई। भाग क छाल कहाँ पाई, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। अंगने में है महादेव, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। आइल बा सावन के महीना, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। आई है महागौरी शंकर, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। जजड़े गेरुलवा से गंगा जल लैनी, गेरुलवा गंगा जल पैनी। गंगा कैसे हम भंगिया गोटाई, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। कैसे हम पौआ पखारी, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। महला दो महला शिव के मन ही न भावई, महला दो महला शिव के मन ही न भावई। ऊंचा पहाड़ कहाँ पाई, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। कैलाश पर्वत कहाँ हम गई, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। अंगने में है शिव शंभु, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। गाड़ी और मोटर शिव के मन ही न भावई, गाड़ी और मोटर शिव के मन ही न भावई। नंदी सवारी कहाँ पाई, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। अंगने में है शिव शंभु, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। अंगने में है महादेव, बलम बेल पतरी बिछाई दा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइल बा सावन के महीना है, बाबा तुम्हें कैसे मनाई हो। आइल बा सावन के महीना है, शंभु तुम्हें कैसे मनाई हो। झजड़े गेरुलवा से कलसा भरैनी, झजड़े गेरुलवा से कलसा भरैनी। पौआ हम कैसे पखारी, बाबा तुम्हें कैसे मनाई हो। आइल बा सावन के महीना है, शंभु बाबा कैसे मनाई हो। फूल बेल पाती से डलरी भरैनी, फूल बेल पाती से डलरी बनैली। भांग धतूर नहीं पैनी है, बाबा तुम्हें कैसे मनाई हो। भांग धतूर नहीं पैनी है, भोले बाबा कैसे मनाई हो। आइल बा सावन के महीना पावन दिनवा, हे बाबा कैसे मनाई हो। आई गई पावन बा दिनवा, हे भोले बाबा कैसे मनाई हो। आइल बा सावन के महीना, हे भोले बाबा कैसे मनाई हो। पीला पीताम्बर बाबा हाथ से बनैली, पीला पीताम्बर बाबा हाथ से बनैली। भाग क छाल नहीं पैनी है, भोले बाबा कैसे मनाई हो। मृग छाला हम नहीं पिज पैली है, भोले बाबा कैसे मनाई हो। आइल बा सावन के महीना है, भोले बाबा कैसे मनाई हो। कैसे मनाई बाबा कैसे मनाई। आइल बा सावन के महीना पावन दिन, बाबा कैसे मनाई हो। गाड़ी हम मोटर बाबा ने बुलौली, गाड़ी और मोटर दुआरे बुलौली। नंदी सवारी नहा पैनी है, भोले बाबा कैसे मनाई हो। नंदी सवारी नहीं पैनी है, भोले बाबा कैसे मनाई हो। आइल बा सावन के महीना पावन दिन, बाबा कैसे
मनाई हो। आइल बसावन के महीना है भोले बाबा कैसे मनाई हो। आइल बसावन के महीना है भोले बाबा कैसे मनाई हो। बाबा तो है दिन दाता दुख जारी, बाबा तो है दिन दाता दीनाना। श्रद्धा से शीश झुकाओ सब रात दिन, श्रद्धा से सिर झुकाओ दिन रात। बाबा जे करिहे मनोकामना पूरे, शंभु हर हर महादेव। बाबा करे सब पूरन काम, सभी बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव। आइल बसावन के महीना सभी बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय करुणाकर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि संसार हरे। जय शशि शंकर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मधुहारी, अमित अनंत अपार हरे। जय निर्गुण जय निरंकार साकार हरे। पार्वती पत हर हर शंभु, पाहि पाहि दत्तार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे। जय मालिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। जय त्र्यंबकेश्वर जय भूमेश्वर, जग के मूलाधार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगल माया अगर हरे। जय नीलकंठ जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगल माया अगम हरे। पार्वती पत हर हर शंभु, पाहि पाहि दत्तार हरे। भोलानाथ कृपाल दयामय औघड़ जाने सी, किस मुख से गुण ताप तबु तबु अपार वर्णन हुई। भावक तारक शिव शंभु, पार लगा दो भवगागर से बन के करुणाधार हरे। दीन दुखी सर्व सुधाकर बन के करुणाधार हरे। पार्वती पत हर हर शंभु, पाहि पाहि दत्तार है। तुम बिन व्याप जय 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 अति पावन, शोक सावन सिर संधु, सहज वंचल जल चरण के ढीलाधार हरे। मदन करल का सबके धूलाधार हरे। विश्व प्रलय के जग के मूलाधार हरे। पार्वती पत हर हर शंभु, पाहि पाहि दत्ता। चय करुणा सागर अकृत कहानी, शिव योगी निमिष मात्र देते नवनीत मसाने। श्री योगी भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसाने। शिव योगी स्वयं किंच आस्तोष विष्णु माया निद्रा से मुझे जगा देना। विषय वेदना से विषयों की माया धीर छुड़ा देना। रूप छुदा की एक बूंद से जीवन मृत्यु मिला देना। दिव्य ज्ञान गंगा चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस वन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती पत हर हर शंभु, पाहि पाहि दत्तार। दानी दो विच्छा अपने मन मानी शक्ति है। तुम बिन व्याकुल हो प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत रे चरण गह की बाहुमा कांदने विरबित तू दीन दला। आओ तुम मेरे हो जाओ, आओ श्रीमन मेरी इस दैनिक दशा पर कुछ तो करो विचार हरि। पार्वती पत हर हर शंभु, पाहि दत्तार हरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्री चढ़ाने का क्या महत्व है? महादेव जी पर मात्र एक बेलपत्री चढ़ाने वाले जातक को क्या फल मिलता है जानते हैं? त्रिदरम त्रिनेत्रम त्रिनेत्रम त्रिधारम त्रिनिजम पाप संहारम, एक बिलो शिव अर्पणम। महादेव जी पर मात्र एक बेलपत्री चढ़ाने वाले त्रिदरम त्रिन सैकड़ों पाप संहारों से मुक्ति मिल जाती है। पाप करने त्रिजड़म त्रिलोतम अस्पतम कमलासतम, शिव पूजा करिष्याम एक विलम शिव अर्पणम। अचितम शिव पूजा करिष्यम, शिव एक विलम शिव अर्पणम। भगवान भोलेनाथ जी पर मात्र एक बेलपत्र चढ़ाने वाले को कमलस्थम कमल पूजा के समान एक विलम शिव कमल फूल के समान हो जाता है। अखंडम बेलपत्रे पूजितम पूरजम नंदिकेश्वरम, शुद्धतम सर्वपाप संहारम एक विलम शिव अर्पणम। करोड़ों करोड़ों नंदिकेश्वर के प्रिय के समान शुद्धम सर्वपापम, सभी पापों से नष्ट हो जाता एक बिल शिव अर्पण। अखंडम बिल, सभी खंडित बेलपत्री न सड़ा कर जो खंडित न अखंड हो वो बेलपत्री भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ाने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान जी पूर्ण करते हैं। नंदशाली ग्रामोत्तम विप्ररे जातम अर्मते सोम यज्ञ दानम महादानम एक विलम शिव अर्पण। करोड़ों करोड़ महायज्ञ दान सोम यज्ञ महादान के बराबर भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ जी पर मात्र इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी पर मात्र एक बेलपत्र शिव भगवान को चढ़ाने वाले जातक की सभी भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दंति कोटि कन्या सहतम अश्वमेघस्तम चंड कोटि कन्या महादान एक विलम शुवर्पणम। करोड़ों करोड़ कोटि कन्या यानी करोड़ों कन्या महादान की कन्या के कोटि कन्या महादान कन्यादान के समान भगवान भोलेनाथ जी पर एक बेलपत्री शिवर्पणम। लक्षतम स्तनौतो महादेवम सिदा शिवप्रम एक विलम शवचम एक विलम शिवर्पणम। दर्शने बिलवृक्षणे नमस्ते पाप संहारम। भगवान भोलेनाथ जी पर अगर बेलपत्री का दर्शन मात्र करने स्वप्न से वे दर्शन होने से करोड़ों करोड़ों गुना फल मिलता है। अघोर घोर संग पाप संहारम एक विलम शिवर्पणम। मूल तो ब्रह्म रूपे मध्य तो विष्णु रूपे अघोर अघोर करोड़ों अघोर पाप संहार से भगवान भोलेनाथ जी पर मात्र एक बेलपत्र चढ़ाने वाले जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। मूल तो ब्रह्म तो शुद्धतम विष्णु अग्रते शिव एक विलम शिवर्पणम। अक्षतम सर्व पाप शिव एक विलम शिवर्पणम। अक्षतम पूर्णतम एक विलुषम ब्रह्मा विष्णु महेश के समान व प्रिय हो जाता है जो भगवान भोलेनाथ जी पर मात्र एक बेलपत्री समर्पित कर देता है। मूल तो ब्रह्म रूपे मध्य तो विष्णु रूपे अग्र तो शिव रूपे एक विलम शिवर्पणम। ब्रह्म रूप के समान हो जाता है भगवान भोलेनाथ जी के। बिल विष्टाम पूजितम अस्तम सर्व पाप विनिमुक्तम बिलोकनम। भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ाए वाला बेलपति का क्या वृत्तांत है आइए जानते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी पर बेलपति चढ़ाते तो कृपया विशेष ध्यान दें। जब ये बेलपति चढ़ाए वो सुबह के समय स्नान से करते हुए सुबह के जब भगवान सूर्य उदित हो उसके बाद से 11 बजे दोपहर के अंदर ही अंदर अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्री चढ़ाना चाहते हैं तो आप तोड़ के रख लीजिए। और आपको विशेष ध्यान है बेलपत्री आपको शाम के समय सूर्य अस्त के बाद भी नहीं तोड़े और 12 बजे के बाद भी भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ाई तोड़ी गई बेलपत्री भोलेनाथ जी स्वीकार नहीं करते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है जिस दिन अगर आपका सोमवार का व्रत है शिवरात्रि व्रत है आप भोलेनाथ के जितने भी व्रत रखते हैं प्रदोष व्रत आ सकते हैं आप कृपया एक दिन पहले आपको सुबह में ही बेलपत्र स्नान के बाद तोड़ के रख लेने से आपको भगवान भोलेनाथ जी को ये नहीं है कि बासी बेलपत्री भगवान भोलेनाथ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री को भी अगर आप धो के हमें पुनः चढ़ा देते हैं तो भी हम आपकी बेलपत्री को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी पर चढ़ाई गई बेलपत्री कभी भी वो बासी नहीं मानी जाती। कई दिनों की भी बेलपत्री सूखी हुई बेलपत्री को भी भगवान भोलेनाथ जी स्वीकार करते हैं। इसलिए आप बेलपत्री को जब भी चढ़ाए कृपया ये ध्यान रखें कि बेलपत्री भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि आपको बेलपत्री कब तोड़नी है। जैसे सोमवार का श्रावण सोमवार चल रहा है तो रविवार के दिन सुबह में ही आपको बेलपत्री तोड़ के रख लेने से सभी कार्यों को पूर्ति है। आज है मंगलवार का दिन बहुत ही महत्व है और साथ में मंगलवार ही भगवान भोलेनाथ जो शंकर भगवान के ही स्वरूप है शंकर स्वयं के श्री अंदर शाम के समय आपको लेना है चमेली का तेल लेके आपको भगवान भोलेनाथ जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाकर भगवान श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करने वाले सभी के ग्रह क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा क्योंकि भगवान संकट के स्वामी संकटों को दूर करने वाले और महादेव जी पर अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको महादेव की कृपा साथ बजरंग बली की भी कृपा दृष्टि मिल जाती है। उनकी पूजा आराधना करने से भी उन्हें भी करोड़ों गुना फल मिलता है। इसलिए आज भगवान भोले मंगलवार का विशेष महत्व है। मंगला गौरी जो मंगलवार को ही पड़ता है भगवान मंगला गौरी की पूजा आराधना करने से सभी मंगल कार्यों की पूर्ति है। साथ में हनुमान जी महावीर की पूजा आराधना करने वाले की जातक की सभी मनोकामनाएं शाम के समय प्रदोष तिथि पे आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के साथ भगवान भोलेनाथ जी पर पंचमुखी दीप है जो चमेली के तेल हो इस तरह भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान जी पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गुरु चरण सन्निधि मुकुरनाय वरना विरघुवर जो धायक फलचार बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि स्थिति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ध्वजा विराजे कांधे मुज जने वेसा शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप
यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे सिर सहाय, रामचंद्र के काज सवाए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम अम्बीर भरतहि सब भाई। सहज बदन तुम जस गावे, अस कैंसी विपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद जब ऐसा। जब कुबेर दिक्पाल त्रासे, कब तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण मारा लंकेश्वर भय। जब दुख सहज जन पर बाहु लीन होता। तब मुद्रिका में मुखलाए जल लागे, असर नाये। दुर्गम काज जग सुन सुमन अग्र तुम लेते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो न क्या बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन देश सवार हुआ पति लोक खाते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंजन वीर। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन कर वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनों मनोरथ जो कोई लाए। सोई में जीवन फल पाए, चारु जुग प्रताप तुम्हारा। सासुंद के तुम रखवारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुष्ट जाए। अंत काल रघुवर जाए, जहां मृत्यु आए। और देवता चित्तन धनी हन, संकट कटे मिटे सुमरे जो सुन हनुमान संग। और देव संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन हनुमान बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो सत्य बारे पाठ कर सोई, छुट्टे बंदी मास होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय, तुलसीदास कीजे ना कौन तेरे मंगल रूप। राम लखन दैव स्वरूप आए, बाली समय रवि भच्छली होता। बद काज की बड़ देवनी के, तुम वीर महाप्रभु देख विचार। कौन से संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं टार। बेगी हरौ हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होई हमारो। लाल देह लाली से अर्ध लाल, मुँह वज्र दे दाना दल। जय 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 कपसु अतुलित बल धाम महेश। शैलावधे अमृत बल किशानम ज्ञान, सकल गुण निधानम गानम। निशि प्रेम प्रतीते विनय करते माते, किसी दिव्य श्यामल रामचंद्र की जय। अगर आपके ग्रह अनुकूल है तो आपको भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको 5 जगह भगवान अपने जल से, जिसे 5 तत्वों से बनी हुई शरीर है, 5 तत्वों से चित्त जल पावक गगन से अधम रजतीय है, अधम शरीरा। उस तरह से भगवान भोलेनाथ जी पर 5 जगह। पहला है आपको लगाना है कर्ण पर भगवान आंखों पर, नैनों में लगा दीजिए। तीसरा आपको अपने मस्तक को धारण करना है। चौथा आपको अपने कंठ में लगाना है। 5वां अपने हृदय में लगा करके लगा लीजिए। भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भगवान भोलेनाथ दृष्टि जिसमें भी भगवान आपकी लक्ष्मण शानी जी। हर हर महादेव माई इंडिया। हेलो माई इंडिया साई काश मिश्रा दीदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामना, जितने हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी यूट्यूब से हैं, भगवान जो भी जितने भी लोग हैं, सबकी भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मंगला गौरी पूजा करने वाली सभी महिलाओं का भगवान भोलेनाथ जी अखंडता और सौभाग्य का वृद्धि देव माता जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह से भगवान जी की पूजा अर्चना करने वाले सभी की भगवान भोलेनाथ जी पूजा रूप मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवी माँ हे जगत जननी जगदम्बा, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ गौरा। सैकड़ों अपराध करके आके बस आपके शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर शरण में मोक्ष को प्राप्त कर देता है। वैसे हे माता, हे माँ गौरा, जितने भी संसार में प्राणी हैं, जो भी माता है, बहनें हैं, भाई हैं, सभी लोगों की सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जीवन में जितने भी जिसके जीवन में जितने भी अंधकार छाए हुए, सबके अंधकार को दूर करिए मैया। हे ममता मई माँ भवानी, हे जगदम्बा, आप माता अपने पुत्र की रक्षा करने वाली हैं। जैसे छोटा सा बालक अपनी माँ के आंचल में जाने से उसे जो सुख मिलता है, वैसे हे माँ आप तो माँ जगत जननी है, जगदम्बा है। आप तो सबकी माता है, सबकी मैया है। आपके ही आंचल में आने से, आपके शरण में आने मात्र से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हे माँ गौरी, हे माँ मंगला मैया, आप हमारी इच्छा पूर्ण करो। मंगला गौरी पूजा करने वाले की सभी महिलाओं का सौभाग्यता और अखंडता प्रतीक करें। जीवन में आ रहे सभी कर्मारी कन्याओं की रक्षा करें। सबकी मंगल कार्य को अच्छा मनचाहा वरदान देने वाली भगवान देवी माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, सबकी रक्षा कर। ऐसा करते हुए भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक पूजा करने वाले सभी भगवान जी की पूजा अगर घर में कर रहे हैं तो इस तरह से जल भगवान भोलेनाथ जी पात्र में आप रखें। जब पूजा करें तो किसी पात्र में ले लीजिए। जो भी जल गिरे भगवान भोलेनाथ जी वो किसी बाहर ना गिरे, पैरों में ना लगे। इस जल को आप क्यारे में
पेड़ पौधे में डाल दीजिए, अपने घर में भी छिड़काव कर लीजिए। ऐसा करने से भगवान जी प्रसन्न होते हैं, सभी कष्ट दूर करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट बॉक्स में जरूर कि हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा। माता जी की कृपा दृष्टि किसी की बातों पर ध्यान ना देते हुए, ना तो मेरा ना किसी में, तो भगवान के भरोसे बस महादेव भी, बस विश्वास के साथ, दिखावे की दुनिया ना करें। महादेव पर विश्वास के साथ अगर पूजा करते, मन में अगर भाव है, माता जी के प्रति अगर भाव है, भोलेनाथ जी के प्रति अगर श्रद्धा है, तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण जी, देर लगेगा पर महादेव जी जरूर पूर्ण करेंगे। बस श्रद्धा और पूर्वक माता जी पर भरोसा करते हुए अपने जीवन की ताज़ी सावन महीने में आप जलाभिषेक करते हुए 2 लोटा जल चढ़ाने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ गौरा, जय माँ पार्वती, जय जगत जननी जगदम्बा। आप अपने घर में जब भी पूजा करें तो एक दीपक जला दें, क्योंकि भोलेनाथ जी को जल और माता जी को दीपक अति प्रिय है। जिस तरह नवरात्रि में अखंड दीपक जलता है माँ जी को प्रसन्नता, वैसे ही आप जब भी पूजा करें तो माता जी के सामने ज्योत जला दें। जब तक आप शाम के समय सोते नहीं हैं तब तक ये दीपक अगर जलता रहे तो बहुत ही प्रसन्नता और खुशी मिलती रहती है। माँ जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। ये ज्योति भगवान जी माता जी की कृपा दृष्टि, माता जी को ज्योति बहुत प्रिय है। जैसे ज्योता वाली माँ है, जगदम्बा है, जगत जननी जगदम्बा हे शिरो वाली माँ। जिस तरह इस ज्योत से प्रकाश हो रही है, सारे अंधकार दूर होते हैं, वैसे माँ सबके जीवन के अंधकार को दूर करो। इस ज्योति से सबके जीवन में प्रकाशित करो। हर हर माता, जय माता जी, जय माँ, हे जय माँ अम्बा, हे जगत जननी जगदम्बा। आपके चरण हेलो मोथो बाबा। हर हर महादेव, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय बाबा। हर हर महादेव, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जय शंभू। आप सभी को मंगला गौरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।